और तुम इसको शेयर करना चाहते हो? तो कहती नहीं, मैं बिना साझेदारी के कोई चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकता। और उससे सेल्मा इतनी प्रभावित होती है कि कहती है मैं आप तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। उसकी उदारता में बदल जाती है। वो कहता नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि तुम जो हो अमानवीय हो, तुमने लोगों के साथ जुल्म किया है, शादी नहीं करूँगा। अनावश्यक पूंजी जुटाई है, पाप की कमाई है। और सेल्मा जो है अपनी सारी कमाई, सारा धन जो है वो योग के उसके नाम कर देती है, यान के नाम कर देती है। दोनों विवाह करते हैं, 3 बच्चे होते हैं। उसके बाद यान मर जाता है। तो सेल्मा ने अपने जीवन में इस मृत्यु की छाया को बहुत पहले देखा था और उसको स्वीकार भी कर लिया था। तो अंत में कह दीजिए। अंतिम खंड में जो योके है वह सेल्मा की मृत्यु की गंध से इतनी पीड़ित है कि वो चाहती है कि मैं मर जाऊं। मरने का अधिकार तो मेरा है ना, और मरने का वरण उसकी स्वतंत्रता के लिए वो जहर खाती है, आत्महत्या करने की कोशिश करती है। और वो बाद में एक जगन्नाथ नाम का एक व्यक्ति आता है जो पनीर लाया है, और उस पनीर के टुकड़े में वो अपनी सिगरेट धंसा देती है, तो भी वो विरोध नहीं करता, गुस्सा नहीं होता। तो कहती है कि कितना अच्छा आदमी है, मैंने उसके साथ ऐसा किया तो भी वह मुझ पर गुस्सा नहीं हुआ। और इस प्रकार वो कहती है कि मैंने मरने की स्वतंत्रता को चुन लिया। वो जगन्नाथन की गोद में बैठकर मरना पसंद करती है और कहती है मैंने चुन लिया, मैंने अपने अधिकार को चुन लिया, मैंने अच्छे आदमी के साथ एक उसकी गोद में मरना जो है स्वीकार कर लिया। इस प्रकार योके जो है उसमें कितना बड़ा परिवर्तन आता है। और इस प्रकार वो मौत को चुनकर कहती है कि मैं तो अब मेरा नाम बदल दूंगी मरियम, क्योंकि मरियम कभी मरती नहीं है। तो इस प्रकार योके की जो दृष्टि है वो निरीश्वरवादी है और सेल्मा की दृष्टि जो है आस्थावादी है। इन 2 जीवन दृष्टियों को अज्ञे ने भारतीय और पाश्चात्य दोनों की भूमिका के साथ में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद सर। बड़ी ही सरल भाषा में फिर से कहूँगा कि आपने इतने सरल ढंग से इतने जटिल उपन्यासों को और साथ में अज्ञेय रचनाकार को भी जो शामिल करके उनके पाश्चात्य प्रभाव और भारतीयता का जो समन्वय है उस पर बात की, और आधुनिक युग के जो सबसे चर्चित और सब रहे उस पर भी आपने प्रकाश डाला। आधुनिकता के वो प्रवर्तक रहें, देश वो आधुनिकता कैसे परंपराओं में जो बात है और जिन चीज़ों को उपन्यासों में लेकर आते हैं, यौन की आकर्षण की बात हो, समलैंगिकता की बात हो, समाज में स्वीकृत हो, परंपरा में हो, लेकिन अज्ञेय उसको लेकर आते हैं। इन सारी चीज़ों को प्रतीकों के माध्यम से, और आपने इन चीज़ों को बड़े सरल ढंग से विद्यार्थियों के सामने रखा। और आपने कैसे नायक के संबंध में जो पुराना कॉन्सेप्ट है उसको भी अज्ञेय ने कैसे तोड़ा है, इस पर आपने बात की। और जीवनी शैली में अलग अलग, हालांकि बाद में जैनेन्द्र में भी त्याग पत्र, और बाद में धर्मवीर भारती का भी वो सूरज का 7वां घोड़ा, और इस तरह के हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनामदास का पोथाया, ये अलग अलग शैली में लिखे गए। लेकिन ये भी जो है जीवनी शैली में लिखा गया पहला उपन्यास। ये आपने इन सारी चीज़ों की तरफ बड़े ही संक्षेप में और बहुत सी चीज़ों की तरफ आपने ध्यान जो है आकर्षित करवाया है। बहनों के प्रति जो यौन आकर्षण है तो पहली बार ये साहित्य में, उपन्यासों में अज्ञेय लेकर आते हैं, ये आपने बताया। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण आपने कही कि अज्ञेय पर इन सब चीज़ों को लेकर जो आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों की भी आपने बात यहाँ पर बड़ी बखूबी रखी। और अस्तित्ववाद पर आधारित उपन्यास जिसमें ये अंतिम उपन्यास की आपने बात की, तो इन सभी बातों के लिए अज्ञेय पर इतने सरल ढंग से बात करना ये मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैं भी आपसे बड़ा प्रभावित हूँ। हमारे विद्यार्थी भी जो हैं ज़रूर इससे लाभ लेंगे, और फिर कभी आपके साथ दूसरे विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज आप आए उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। संधान
ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.